Good morning, dear students. Today we are going to discuss worksheet number 34 Comprehension Passage. This passage is based on lesson number 3 in your Behive book, The Little Girl. The Little Girl is a story about Kezia. जो लिटिल गर्ल है की स्टोरी है वो किसके बारे में है? केजिया नाम की एक लड़की के बारे में है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर। वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो शी स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम। इसलिए जब वो अपने फादर से बात करती है तो वो क्या करती है? स्टैमर्ड। स्टैमर्ड मीन्स होता है, स्टैमर्ड मीन्स क्या होता है? हकलाना। स्टैमर्ड मीन्स हकलाना। शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज्ड। वो सोचती है कि ये बहुत क्या है, बड़े हैं, विशाल आकार के हैं, मतलब डरावने से उसको वो लगते थे। ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स, मदर बिजी रीडिंग। एक संडे के दिन उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो केजिया को अपने पेरेंट्स के पास कुछ समय बिताने के लिए भेजती है। लेकिन जब वो जाती है उनके पास तो वो देखती है कि जो उसके फादर हैं वो सोफ़े पे आराम से रिलैक्स पोजीशन में लेटे हुए हैं और उसकी मदर जो है वो बिज़ी हैं, कुछ पढ़ रही हैं। वन डे व्हेन शी वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड, ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। एक दिन वो अपने घर में थी जब, तो उसकी ग्रैंड माँ ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने फादर के लिए बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करे। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। उसने क्या किया? अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाया। किससे बनाया? ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ से। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट। लेकिन पिन कुशन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए था कि वो कुशन के अंदर कुछ फिल करे। टुक सम पेपर फ्रॉम पेरेंट्स रूम। वो अपने पेरेंट्स के रूम में गई और वहाँ से कुछ पेपर्स लेके आई। एंड टोर दैम अप टू स्टफ दैम इन पिन कुशन। और उसने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया और फाड़ने के बाद पिन कुशन में भर दिया। इट वॉज फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। वो उसके फादर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच थी। कहाँ की? पोर्ट अथॉरिटी की, क्योंकि उसके फादर जो थे वो पोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे। व्हेन फाउंड मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च्ड। जब उसके फादर को उनकी वो इम्पॉर्टेंट स्पीच नहीं मिली तो उन्होंने उसे पूरे घर में क्या किया? सर्च किया। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन। उन्होंने सर्वेंट्स यानी नौकरों से और केजिया से, दोनों लोग सबसे पूछा कि वो इम्पॉर्टेंट पेपर्स कहाँ गए। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टर्न दैम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। फाइनली जो था केजिया ने ये स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने फादर के जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे वो फाड़ के उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार किया है। फादर बीट हर विद द रूलर्स। इसके बाद क्या हुआ? जैसा ही उन्होंने ये सुना तो उसके फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो उसको अपने रूलर से यानी अपने डंडे से बहुत तेज़ी से मारने लगे। सी क्राइड बिटरली। और वो क्या करने लगी? चिल्लाने लगी। केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज शी कंसोल्ड हर। केजिया दौड़ के गई और कहाँ पे? अपनी ग्रैंड माँ से क्या हो गई? क्लंग मीन्स क्या होता है? लिपटना। वो अपनी माँ से, ग्रैंड माँ से लिपट गई और वो उनको कंसोल्ड करने लगी। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्ले विथ हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। जो इनका नेबर था केजिया का, मिस्टर मैकडोनल्ड, वो क्या कर रहे थे? अपने बच्चों के साथ इवनिंग में खेल रहे थे। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर। उनको देखने के बाद केजिया को ये एहसास हुआ कि फादर्स के भी कई रूप होते हैं। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। केजिया वॉज अलोन एट होम। एक दिन केजिया की जो मदर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और केजिया घर पे अकेली थी। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे बट एट नाइट शी वॉज अलोन। दिन में तो जो उनकी कुक थी एलिस, वो उसकी केयर कर रही थी, लेकिन रात के टाइम वो अकेली हो गई। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम।
उसके फादर जो थे वो दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया अ बचर विद नाइफ इन हिज हैंड। रात में उसने क्या देखा कि एक डरावना सा सपना देखा कि कोई नाइटमेयर जो है, नाइटमेयर में उसने ये सपना देखा रात में कि कोई उसे बचर में जानते हैं आप लोग, कसाई, कोई कसाई चाकू लेकर उसकी तरफ आ रहा है। शी वोक अप क्राइंग, वो उठी और चिल्लाने लगी। फादर कम टू हर रूम हग्ड हर, उसकी आवाज़ सुन के उसके फादर उसके कमरे में आए और उसको गले से लगा लिया। कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर, और उसे अपने कमरे में लेके चले गए ताकि वो वहाँ पर कम्फर्ट फील कर सके। शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड, तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने फादर को जितना बुरा सोचते हैं वो उतने बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए वो अपने लव को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हैंस सी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और बाद में उसे रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि उसके फादर का बहुत ही बड़ा दिल है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, लव करते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में आ गया होगा और द लिटिल गर्ल यानी केजिया की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Kezia was afraid of her father because he was, क्या आना चाहिए इसमें आपका आंसर, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिनेरियन, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दिस। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी, क्योंकि उसके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन रहते थे, मदर, फादर, ग्रैंड मदर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ them. To please her father, केजिया ने अपने फादर के लिए क्या, कौन सा गिफ्ट बनाया था, bought a bouquet, made a pin cushion, stitched a pillow, prepared tea, made a pin cushion। उसने अपने फादर के बर्थडे के लिए पिन कुशन बनाया था। When केजिया tore the important papers of her father, he became, जब केजिया ने अपने फादर के इम्पॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए थे तो उनको वो क्या हो गए थे, डिलाइटेड, एंग्री, सैड, डिसअपॉइंटेड। एंग्री मीन्स गुस्सा। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर, जब केजिया ने मैकडोनल्ड को देखा था अपने नेबर को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, तो उसने क्या सोचा कि सारे फादर जो हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़, बाद में उसको क्या एहसास हुआ कि उसके फादर कैसे हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं एंड अफेक्शनेट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स may not show their affection to us openly but they want to see us। हमारे पेरेंट्स और हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो हमें अपना अफेक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम क्या हों, हम हैप्पी रहें, हम सेटल्ड हो जाएं अपनी लाइफ में अच्छे से, हम सक्सेसफुल हों। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम मीन्स क्या होता है, दिन के सपने देखना, दिन में सपने देखना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, स्टैमर, बिटरली, नाइटमेयर और हॉन्टेड। इसका आंसर होगा नाइटमेयर। ओके, तो आप सबको ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस वर्कशीट को कॉपी में सॉल्व करेंगे और आज की डेट भी मेंशन करेंगे। ओके, आपको वर्कशीट नंबर मेंशन करना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर एंड आज की डेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।